फ्रेंड्स देखिए प्रश्न संख्या 8 को, तो बहुत ही सरल है। प्रश्न संख्या 8 थोड़ा लेंदी है, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं इसको बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। तो पहले तो हमको ये रीड करना है, किस टाइप से दिया है, हमको कैसे करना है, करना क्या है, पहले क्या करना है, तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। पहले इसको पढ़ के देखिए क्या है। एक समकोण त्रिभुज ABC में, ये एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है। कहाँ पर? ABC। इसमें ये कोण C के बारे में बात कह रहा है। ये कोण C समकोण है। ये क्या बात है? ये दी हुई है बात, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेंगे, दिया हुआ हमें। फिर कह रहा है M कर्ड AB का मध्य बिंदु है। AB ये है, इसका M क्या मध्य बिंदु है। तो वी कैन से हम कह सकते हैं AM बराबर BM। तो दो बात दी हुई थी। अब कह रहा C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया है। C को M से मिलाकर, C को M से मिलाया और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM, अर्थात ये भी बराबर है आपस में, ये बराबर है और ये भी बराबर है। हमें दो बात मिलेगी, अर्थात ये कह सकते हैं ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये कोण समकोण है, ये वाला 90 डिग्री का। अच्छा, बिंदु D को बिंदु B से मिलाया जाता है, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। अच्छा, बिंदु D को बिंदु B से मिलाया जाता है, D को बिंदु B से यहाँ तक मिला दिया जाता है, ऐसे मिला दिया जाता है। तो आकृति 7.23 दर्शाइए कि नंबर 1 AMC यानी त्रिभुज AMC तो आपको वही चित्र देखनी है, ठीक है। तो मैं इसकी बात कह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ये वाला त्रिभुज, ये ट्रायंगल, तो इस टाइप से ये वाला ही, इसको भी मैं रंग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला ट्रायंगल। तो ये आपस में सर्वांग सम दिखाने, अगर एक हो जाता है फिर इसके बाद दूसरा करना आसान हो जाएगा। फिर दूसरे में क्या दिखाना, DBC एक समकोण है, मतलब ये वाला DBC ये भी समकोण आपको दिखाना है, ये समकोण प्रूव करना है। ये वाला तो दिया है ऑलरेडी, बट ये वाला हम करके दिखाएंगे। अच्छा, अगर ये दिया हुआ है तो ये भी तो समकोण होगा, देखने में लग रहा है, बट हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है, उसमें देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का ही तीसरा। तो DBC सर्वांग सम है ACB के। DBC कहाँ? DBC ये वाला, ये बड़ा वाला समकोण वाला ACB के सर्वांग सम हमें दिखाना है। तो ये भी आसानी से हो जाएगा। फिर इसके बाद CM और AB का हाफ है, AB है इसका हाफ, CM है, ये भी हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बहुत ही आसान है, आप घबराइए मत बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी बातें दी हुई थी उसको मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक है। जो भी दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहले दिया है, एडिंग क्या डालेंगे? दिया है, ठीक है, दिया है। अब दिया है, एडिंग में हम क्या करेंगे, जो भी दिया उन बातों को लिखेंगे। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, अर्थात कोण कौन सा? C समकोण है, लिख सकते हैं ACB, यानी कोण ACB बराबर समकोण या 90 डिग्री। कहाँ से आया? और क्या दिया हुआ है? M AB का मध्य बिंदु है, M है AB का मध्य बिंदु, तो हम कह सकते हैं AM बराबर BM, यानी AM बराबर BM। ये भी कहाँ है? दिया है, ठीक है, ऊपर। तो दिया एडिंग में लिख रहे हैं हम, ठीक है। और C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM, ये भी बात है, DM बराबर CM, ये भी बात दी हुई है। आप या फिर हिंदी यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक लिख सकते हो, यहाँ तक पूरा दिया है मैं लिख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है। या फिर आप छांट के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिया है, D को B से मिलाया जा, और बाकी बातें दी, इन दोनों को भी मिलाया है, फिर ऐसी बातें दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, दर्शाना में सिद्ध करना, उन बातों को भी लिख देंगे। तो सिद्ध करना हेडिंग डालोगे तो उसमें जो भी दिया उसको लिख देंगे। तो दर्शाइए कि, तो यही तो सिद्ध करना। सिद्ध करने में हम क्या करें, 4 बातें सिद्ध करनी है। तो ये हेडिंग आपको यहाँ पर डालनी है, नंबर 1 थी, नंबर 2 में क्या डालेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना हमें ये लिखना है, इतना सब कुछ क्या, ये वाली बात 1 2 3 4, चारों में प्रूव करनी है। तो हमें सिद्ध करना, उसमें हम लिखेंगे। तो पहली कंडीशन हम ये उतार लेंगे, ठीक है, नंबर 1
ये सिद्ध करनी है वो वाली। अच्छा, तो आप चारों लिख सकते हो यहाँ पे। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे उपपत्ति या प्रूफ बोलते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति, चलिए उपपत्ति में क्या है, जो बातें दी हुई हैं उनको हमें सिद्ध करनी होती है। अब देख के क्या क्या हमें सिद्ध करना, पहले हमें करना AMC यानी त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के, तो ये हमें प्रूव करना है पहली कंडीशन पे। तो इसको ही हम लेंगे, उन त्रिभुजों को ही लेंगे जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करनी है। तो त्रिभुज हमें कौन कौन से लेनी है, त्रिभुज AMC, कहाँ पर AMC ये वाला, त्रिभुज BMD के, BMD के, इसके सर्वांग सम करना है, तो उन्हीं को लेते हैं। तथा त्रिभुज BMD इन दोनों की बात करें तो इनमें कुछ ना कुछ सिमिलर चीज़ें मिल जाएंगी, 3 बातें आपको मिलनी चाहिए। तो देखिए क्या मिलेगा, देखो इस त्रिभुज की मैं अगर बात करूं, क्योंकि हमने पहले ये लिया है फिर ये वाला लिया है, तो ये वाला पहले है फिर ये वाला, तो क्रम से लेने पड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसा नहीं पहले ये एक ये ऐसे नहीं। तो पहले हम ये लेंगे AM बराबर है किसके, MB के या BM के। ये कहाँ से आया, दिया है ना, AM बराबर है BM के, कहाँ से, ये तो हमें दिया है, ठीक है, AM बराबर BM, कहाँ से है, गिवन, दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या दी हुई है, देखो दी नहीं है तो हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए इस त्रिभुज में पहले देख रहे हैं तो AMC ये वाला एंगल है ना, इस एंगल के बराबर होगा इस वाले के, यानी BMD के। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण विपरीत कोण बोलते हैं, यानी कोण AMC बराबर है कोण BMD के। क्यों है, उसका रीजन है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, विपरीत कोण बोलते हैं, यानी इसका मुंह इधर है इसका इधर है, तो ठीक है विपरीत कोण है, तो ये आपस में बराबर हो गए। अच्छा, एक चीज, 2 चीज तो मिलेगी, एक भुजा मिलेगी, एक कोण मिलेगा। अब एक और भुजा मिलने वाली है, क्यों, ये भी जो उसमें दिया हुआ है, ये भुजा दी हुई है, देखो पहली ये DM बराबर CM, DM कौन सी भुजा, DM बराबर CM, तो यहाँ पर लिखे DM बराबर CM। अच्छा, हम पहले त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, हम ये वाले तो ले रहे हैं पहले, तो इसकी वजह CM बराबर है DM, तो हम इसको पहले लेंगे, ठीक है। तो CM बराबर DM, बात है कि DM बराबर CM या CM बराबर DM, तो ये कहाँ से आया, ये दिया है। तो हमारे दोनों त्रिभुज जो हमने लिए थे कौन कौन से, त्रिभुज AMC और त्रिभुज BMD, ये दोनों कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम का मतलब जानते हो, इसको अगर मैं उठा के इस पर रखूंगा ये पूरी तरह से ढक लेगा, अगर पूरी तरह से ढक लेगा तो ये भुजा होगी इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये तो बराबर है ही, तो ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD के। अब क्यों, उसका रीजन है हमारे पास, हमें पहले क्या मिला, भुजा मिली, फिर कोण मिला, फिर भुजा मिली, यानी कि भुजा को साइड एंगल साइड है कहीं, साइड एंगल साइड, ये वाला नियम लगा रहे हैं, यानी सर्वांग समता प्रमेय से। तो इसी प्रॉपर्टी से ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अच्छा, सर्वांग सम हो गए तो अब हमें तो सर्वांग सम करना था, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा यहीं से हमारा प्रारंभ कर देंगे। देखिए अब दिया क्या, DBC, कोण DBC एक समकोण है, हमको ये दिखाना DBC ये समकोण दिखाना पूरे वाले को। अब इसको हम समकोण तभी दिखा पाएंगे, तो देखिए कुछ हमें मिलेगा देखने के लिए, तो क्या मिलता है तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, देखिए हमें दिखाना DBC एक समकोण है, ठीक है। अच्छा, अब ये भुजा
इस वाले के बराबर, इसके बराबर ये है, ठीक है। और ये वाली देखो बराबर भुजाएं डी बी बराबर होगी इसके बराबर होगी, ठीक है, सी पी सी टी से, ये सी पी सी टी का कहता है। अच्छा, ये भुजा बराबर है और ठीक है, तो ठीक है। अब दूसरा जो हम स्टार्ट करें तो उसमें देखिए नंबर 2, ठीक है। तो नंबर 2 में हमें दिखाना है यानी कोण डी बी सी एक समकोण है। अब समकोण हम यहीं से हम प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए ए एम सी तो क्या है, ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी ये दोनों कैसे सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो ये भुजा इसके बराबर होगी, क्यों नहीं होगी, होगी क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं यानी ए सी बराबर है, ए सी बराबर है बी डी की, ठीक है। और क्या है, और देखो ये वाला कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाले कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमें तो सिर्फ ये वाला कोण दिखा रहे हैं, यानी कि हम पहले त्रिभुज ये ले रहे हैं, तो कोण सी सी ए एम, कोण सी ए एम बराबर कोण सी ए एम बराबर कोण बी डी एम, बी डी एम। अब ये दोनों बातों के लिए हमने नियम लिख दिया सी पी सी टी। क्यों सी पी सी टी की बात होगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो नंबर 2 में कहाँ से आ गए, ये दोनों सर्वांग सम थे, उससे हमें मिला ए सी बराबर बी डी, ये भुजा इसके बराबर होगी और ये कोण इसके बराबर होगा। अच्छा, अगर दो भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर है और फिर उसके बाद ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हमें क्या मिल रहा है, यही भुजा मैं थोड़ी सी डी एम को और आगे कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, डी सी मिलेगी। और तो ये दोनों भुजा बराबर थी और ये ऐसे एंगल काट रहे हैं, तो ये कोण और ये कोण तो आपस में बराबर होंगे ना। अगर ये कोण आपस में बराबर हैं, कौन सी वाली, यानी बी डी सी ये वाला कोण और ए सी डी, अगर ये बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। अगर समांतर है तो ये बराबर है तभी तो समांतर है, ठीक है। तो अतः ए सी समांतर है, ए सी समांतर है बी डी की, ठीक है, क्योंकि ये एंगल दोनों बराबर है। अगर समांतर है, ये दोनों समांतर है, ठीक है। अगर ये समांतर है तो देखिए ये वाली दोनों समांतर रेखा है और ये कह सकते हैं रेखा है, तो इन समांतर रेखाओं को अगर रेखा काटती है तो ये वाले कोण और ये वाले कोण दोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो हम कह सकते हैं, तो कोण कौन सा, यानी ए सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण डी बी सी, कोण डी बी सी बराबर कितना होगा, 180 अंश होगा। क्यों, समांतर रेखाओं के एक ही ओर के बने कोण, ठीक है। अगर ये दोनों कोण बराबर और हमें मालूम है, देखो ए सी बी की वैल्यू कितनी है, ए सी बी की वैल्यू है 90 डिग्री, पहले ही हमें दी हुई थी, तो इसकी जगह हम क्या लेते हैं 90 डिग्री प्लस कोण डी बी सी बराबर 180। एक बार मैं चेक कर रहा हूँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा था, ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा। यानी देखिए ए सी बी की वैल्यू कहाँ पे है, कोण ए सी बी का मान कितना है, ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है, ए सी बी का मान कितना 90 डिग्री प्लस, और डी बी सी की वैल्यू, कोण डी बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी 180 है, तो यहाँ से हमको मिलेगी कोण डी बी सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 90 डिग्री।
तो यही 90 डिग्री का मतलब समकोण है, ये हमें प्रूव करना था। तो यानी DBC एक समकोण है, अतः कोण DBC एक समकोण है। अच्छा, अब नंबर 3 हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब नंबर 3 को प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें से भी आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर इसको मैं हटा के लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको नंबर 3 को प्रूव करने के लिए, तो नंबर 3 में प्रूव करने के लिए हमको क्या दिया हुआ है, नंबर 3 में यानी DBC सर्वांग सम है ACB के, DBC सर्वांग सम है ACB के। तो ये कैसे कर पाएंगे हम, ये कैसे कर पाएंगे ये हमको देखना है। तो देखिए हमें देखो मालूम है ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि अभी अभी हमने सिद्ध किया है ये तो समकोण है, ये भी समकोण है, ठीक है, ये भी समकोण है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अच्छा, ये कोण इसके बराबर हो गया, और हमें क्या चाहिए, इस वाले में एक भुजा ये मिलेगी इसके बराबर, ये भुजा भी बराबर होंगी। क्यों, इसलिए बराबर है ना, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ना ऊपर। देखो अभी अभी हमने लिखा था, यानी ये भुजा बराबर है, AC बराबर है BD, AC बराबर है BD के। जो हमें त्रिभुज लेने हैं उनको पहले लिख लीजिए, यानी त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज DBC तथा त्रिभुज ACB में इन दोनों में क्या मिलेगा, देखो DB या BD बराबर है AC के, ये क्या से दिया है, ये हम सिद्ध कर चुके ना, सिद्ध कर चुके हैं, ये सिद्ध कर चुके हैं। कहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं, देखो यहाँ पर ऊपर ही हम लिख चुके हैं AC बराबर BD या फिर BD बराबर AC, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और मिलेगी आपको, ये वाला कोण DBC, कोण DBC बराबर कोण ACB, ये भी क्या, प्रत्येक समकोण, एक तो दिया था और एक हमने अभी सिद्ध किया है। ये वाला तो दिया था 90 डिग्री, ये अभी सिद्ध किया है, देखो यहाँ पर ये। अच्छा, और क्या मिलेगा, BC दोनों में कॉमन है, यानी BC बराबर BC कॉमन उभयनिष्ठ, ठीक है। अब फिर एक बार और देखिए, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले की, तो इसमें ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ये वाली भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है, तो उभयनिष्ठ है। तो अब दोनों त्रिभुज त्रिभुज कौन कौन से हमने जो लिए थे, त्रिभुज DBC सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के। क्यों, उसका रीजन क्या है, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 3 भी होगी। अब प्रश्न संख्या 4 को हम प्रूव करेंगे। तो 4 में क्या है, CM बराबर 1/2 AB। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करते नंबर पर देखिए, अभी अभी हमने क्या सिद्ध किया है, यानी हमने DBC यानी त्रिभुज DBC सर्वांग सम दिखाया है त्रिभुज ACB के। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये वाली भुजा होगी यानी DC बराबर होगी, यानी कि CD बराबर होगी AB के। क्यों, CPCT से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ये बराबर होंगे यानी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये तो बराबर थी और ये भी बराबर थी, लेकिन ये भी हो जाए बराबर। तो अगर ये बराबर हो जाती है तो हमें तो पहले ही मालूम है, देखो इस अगर ये दोनों आपस में, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, और वैसे भी हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। यहाँ सिद्ध करना है तो देखो 2 का भाग लगा हुआ है, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों
में 2 से भाग, अगर 2 से भाग देंगे तो 1/2 CD हो जाइए बराबर 1/2 AB हो जाएगी। अब देखिए ये साइड तो हमारी आई 1/2 AB, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो CD को क्या लिख सकते हैं, CD को एक आधी CD को देखो CD पूरी है। अब M मध्य बिंदु है, वैसे इसका मध्य बिंदु है ना, तो ये भी बराबर दिए हुए थे ना। देखो CM बराबर DM, हमें क्या लाना, CM ही तो लाना है ना कि DM। अगर DM लानी हो तो DM लिख देते इस चीज की जगह पे, तो हमें लिख देंगे CM। क्या लिख देंगे, आधी CD का CD है उसका आधा क्या होगा CM या फिर DM, तो हम ये वाली लिख रहे हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं CM बराबर 1/2 AB, तो ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बैक करके देखिए वीडियो, ठीक है। तो जहाँ से समझ नहीं आया तो उसको बार बार देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।